ज़माने की बात है कि बादशाह अपनी खूबसूरत बेटी के साथ सल्तनत में रहता था। मलका का इंतकाल हो चुका था और बादशाह ने अपनी बेटी के लिए एक नई माँ की तलाश में और अपने लिए एक साथी की तलाश में दूसरी शादी कर ली। नई मलका एक बेवा थी। वो अपनी बेटी को भी साथ लाई। शुरू में जिंदगी बहुत पुरसुकून लग रही थी, लेकिन जल्द ही शहजादी की जिंदगी पर अंधेरा छा गया। फिर एक रोज बादशाह को जंग पर बुला लिया गया और सौतेली माँ ने अपनी असल फितरत दिखाना शुरू कर दी। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है ये। तुम सिर्फ एक बोझ हो। मलिका ने शहजादी को घूर कर कहा। मलिका शहजादी को भूखा रखती और उसे बहुत कम खाना देती। इसकी वजह से शहजादी बहुत कमजोर रहने लगी थी। एक दिन जब वो महल के बाग में बैठी रो रही थी कि एक भूरे रंग का बैल उसके करीब आया। बैल की बड़ी और खूबसूरत आंखें हमदर्दी से चमक रही थी। उसने शहजादी से पूछा, प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? शहजादी ने आहिस्ता से बैल को जवाब दिया, मेरे बाबा जंग पर गए हैं और मेरी माँ ने मुझे मरने के लिए भूखा छोड़ दिया है। ऐसा करो, मेरे कान में एक चांदी का कपड़ा है, वो निकाल लो। तुम जैसे ही उसे जमीन पर बिछाओगी तो तुम्हारी मनपसंद चीजें तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगी। फिर शहजादी ने थोड़ी हिचकिचाहट से बैल के कान में से एक चमकता हुआ चांदी का कपड़ा निकाला। जब उसने कपड़े को जमीन पर फैलाया तो उसके सामने मजेदार खानों का एक दस्तरखान आ गया। उसने पेट भर कर खाना खाया और कपड़े को अपने पास संभाल लिया। जल्द ही सौतेली माँ को पता चल गया कि शहजादी किस तरह खाने का बंदोबस्त कर रही है। हसद की आग में जलते हुए जब बादशाह वापस आया तो उसने बीमारी का बहाना किया। मलका ने ड्रामाई अंदाज में बादशाह को बताया, ए मेरे बादशाह, हकीम ने कहा है कि मैं सिर्फ भूरे रंग के बैल के गोश्त से ही सेहतयाब हो सकती हूँ। बादशाह, जो हकीकत से लाइल्म था, मजबूरी से मान गया। जब शहजादी ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो वो दिल शिकस्ता होकर बैल के पास जा पहुंची। उसने रोते हुए बैल को जाकर कहा, वो तुम्हें मारना चाहते हैं और मैं ऐसा होते हुए कभी नहीं देख सकती। हमें यहाँ से जाना होगा। शहजादी ने नरमी से अपने हाथ से बैल को छुआ। बैल ने शहजादी से कहा, फिक्र न करो प्यारी दोस्त, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वादा करो कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगी। शहजादी ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महल छोड़कर भाग निकले। सफर करते हुए उनका पहला पड़ाव एक तांबे के जंगल में हुआ, जहां के दरख्त सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बैल ने शहजादी को खबरदार किया कि वो यहाँ से कुछ भी ना छुए और ना ही कुछ तोड़े, चाहे वो कितना भी दिलकश क्यों ना हो। शहजादी ने वादा किया, लेकिन जंगल की खूबसूरती देखकर उसने एक तांबे का पत्ता तोड़ लिया। बैल ने शहजादी से कहा, इस पत्ते को संभाल कर रखना, ये तुम्हें ऐसे वक्त में काम आएगा जब तुम किसी मुश्किल में होगी। फिर वो दोनों एक चांदी के जंगल में पहुंचे, जहां के दरख्त चांदी की तरह चमक रहे थे। बैल ने दोबारा शहजादी को तंबीह की कि वो यहाँ से कुछ भी मत तोड़े, मगर शहजादी ने फिर जंगल की खूबसूरती से मुतासिर होकर चांदी का एक पत्ता तोड़ लिया। आखिर में वो दोनों एक सुनहरी जंगल में पहुंचे, जहां के सारे दरख्त सोने की तरह चमक रहे थे। बैल ने शहजादी को फिर से वही वार्निंग दी कि वो कुछ ना तोड़े, लेकिन शहजादी ने फिर एक सोने का सेब तोड़ लिया। आखिरकार चलते चलते बैल और शहजादी एक खूबसूरत महल के सामने जा पहुंचे।
बैल ने शहजादी से कहा कि ये वो जगह है जहां उन्हें अब जुदा होना होगा। उसने शहजादी से कहा कि वो अब इससे आगे उसके साथ नहीं चल सकता, लेकिन इससे पहले शहजादी को एक काम करना होगा। बैल ने शहजादी को बताया कि शहजादी ने जो कुछ जंगल से हासिल किया उसको इस चट्टान में छुपाना होगा। शहजादी ने तांबे का पत्ता, चांदी का पत्ता और सुनहरी सेब चट्टान में छुपा दिया। ये कहकर बैल शहजादी की नजरों से ओझल हो गया। शहजादी ने अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए अपने ऊपर एक लकड़ी की चादर ओढ़ ली और महल में काम मांगने लगी। खादमों ने उसकी बोसीदा हालत और लकड़ी की चादर देखकर उसे बर्तन धोने का काम दे दिया और मजाक में उसे लकड़ी की चादर वाली कहने लगे। महल का शहजादा निहायत खूबसूरत था और एक दिन शहजादी से कहा गया कि वो शहजादे के लिए पानी लेकर जाए। शहजादे ने उसकी गंदी बोसीदा चादर देखकर पानी फेंक दिया। शहजादी का दिल बहुत दुखा। वो वापस उस चट्टान पर गई जहां पर उसने वो चीजें छुपाई थी और एक उम्दा लिबास की फरमाइश की। चट्टान से एक तांबे का लिबास नमूदार हुआ जो चांदनी में झिलमिला रहा था। शहजादी ने वो लिबास पहना और घोड़े पर सवार होकर महल वापस गई। शहजादा जो वहां मौजूद था शहजादी को देखकर उस पर फरिफ्ता हो गया और शहजादी से कहा, खूबसूरत लड़की, तुम कहां से आई हो? शहजादी ने पुरस्कार अंदाज में कहा, मैं पानियों की वादी से आई हूँ। और एक तांबे का दस्ताना छोड़कर वहां से गायब हो गई। अगले रोज शहजादी से कहा गया कि वो शहजादे के लिए एक तौलिया लेकर जाए। जब शहजादे के पास तौलिया लेकर गई तो शहजादे ने शहजादी का हुलिया देखकर तौलिया फेंक दिया। शहजादी अफसरदा उसी चट्टान के पास वापस गई और कहा कि उसे एक चांदी का खूबसूरत लिबास चाहिए। चट्टान से एक चांदी का लिबास निकला और शहजादी ने वो पहन लिया। पहनकर वो वापस इस महल पहुंची। जब शहजादे ने शहजादी को देखा उसने दोबारा पूछा, ऐ खूबसूरत लड़की, तुम कहां से आई हो? मैं तौलिये की जमीन से आई हूँ। और एक चांदी का रुमाल वहां पर छोड़कर वहां से गायब हो गई। तीसरे दिन शहजादी को कहा गया कि वो शहजादे के पास एक कंघी लेकर जाए। शहजादे का रवैया फिर से अच्छा नहीं था। उसने शहजादी का हुलिया देखकर कंघी फेंक दी। लेकिन शहजादी के पास भी एक मंसूबा था। वो वापस चट्टान गई और एक सोने के लिबास की फरमाइश की। सोने का लिबास पहनकर शहजादी जब महल पहुंची तो शहजादे ने उसे देखकर गिड़गिड़ा कर पूछा, ऐ खूबसूरत लड़की, अब तो बता दो तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैं कंगी की वादी से आई हूँ। शहजादी ने जवाब दिया और अपने पीछे एक सोने का जूता छोड़कर वहां से गायब हो गई। शहजादा अब उस पुरस्कार और खूबसूरत औरत को तलाश करने के लिए बेकरार था। उसने ऐलान किया कि जो औरत भी सुनहरी जूता पहनेगी वो उसकी दुल्हन होगी। कई औरतों ने कोशिश की कि जूता उन्हें पूरा आ जाए, यहाँ तक कि शहजादी की सुतेली बहन जो मलिका की बेटी थी उसने भी कोशिश की कि जूता उसे पूरा आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऐसे में एक परिंदा महल की खिड़की में आकर बैठा और कहा, ये जूता तो लकड़ी की चादर वाली लड़की का है, ये उसे ही पूरा आएगा। शहजादे ने शहजादी को बुलाया जो कि किचन में बर्तन धोने में मसरूफ थी। शहजादे ने शहजादी से कहा कि वो ये जूता पहने। शहजादी ने जब वो जूता पहना तो वो उसे पूरा आ गया। जब शहजादी ने अपने ऊपर से लकड़ी की चादर हटाई और अपनी खूबसूरती जाहिर की तो शहजादा शहजादी की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वो शहजादी के करीब आया और घुटनों के बल बैठ गया और उसे शादी की पेशकश की, जिसे शहजादी ने खुशी खुशी कबूल कर लिया।
और इस तरह बड़े धूमधाम से शहजादे और शहजादी की शादी हो गई।